हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। आपको आज बताने वाले हैं, बहुत ही खुशखबरी है आपके लिए। जो भी गेस्ट अनुदेशक केस किए थे वो केस हार चुके हैं। अभी बताएंगे पूरी पूरी बात की क्या हुआ। इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो है इंटरवेनर ग्रुप द्वारा जो है कैविएट दायर किया गया है और जो विपक्ष है गेस्ट की तरफ जो उनके तरफ से एसएलपी दायर किया गया था। एसएलपी दायर किया गया था। क्या होता है एसएलपी, क्या होता है कैविएट, इन सभी चीजों को हम आपको बताए थे। लेकिन खुशखबरी निकल के आ रहा है उनके लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो सीबीटी पास आए, अच्छे नंबरों से पास किए हुए हैं, उनका जो है अब नौकरी कहीं से रुकते हुए नहीं दिख रहा है। उनकी भर्ती क्लियर होते हुए दिख रहा है। लेकिन आपसे एक शिकायत भी है हमारी, जो अंत में आपसे करेंगे भी। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब कैविएट दायर, देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग हार चुके हैं। गेस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में भी हार गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में लगभग इन्होंने इस केस में आपको पहले भी बताए थे 5 केस किए थे। कितने केस किए थे? 5 केस किए थे, जिसमें एसएलपी इन्होंने क्या किया था? एक केस पे किया था। एक केस पे करने का इनका मकसद क्या था वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एसएलपी इन्होंने एक केस पे किया था, जबकि आपको मालूम है कि जब कैविएट दायर कर रखा था इंटरवेनर ग्रुप द्वारा, तो इंटरवेनर ग्रुप को जब कैविएट दायर कर रखा था, जैसे इन्होंने एसएलपी दायर किया तो इनको एक्सेप्ट होने से पहले ही कैविएट वाले को मालूम चल गया कि हाँ भाई इस मुद्दे पर इन्होंने किया है। तो उस पर जो है कैविएट एसएलपी एक्सेप्ट होने के पहले जो है उनसे पूछा जाता है कि जो इन्होंने कैविएट दायर किया क्या मैटर है। तो वहीं से इनका जो है एसएलपी खारिज हो गया, जो कि एक्सेप्ट होता, ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, यहीं से खारिज हो गया, मतलब यहीं से ही रफा दफा हो गया, ये नहीं जाएगा। ये एक केस की बात हुई। अभी इनके पास 4 है। ऐसे तो ये समझदार है नहीं, इतने समझदार तो है नहीं। आप भी जानते हैं कि छोड़ देने वाले हैं, तो अभी 4 बार ही जाएंगे कोर्ट। अभी और 4 बार जाने का कयास लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ये 4 बार और जाएंगे और चारों बार मुंह के भरे गिरेंगे और कहीं ना कहीं इनको जो है आगे चल के नुकसान भी दे सकता है। ये बार बार कोर्ट का समय खराब करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को अब मजाक समझेंगे ये लोग, तो इनके ऊपर फाइन भी हो सकता है। आने वाला समय में आपको देखने को मिलेगा कि इनके ऊपर इंडिविजुअल जो केस करा रहे हैं पर व्यक्ति के नाम पे, तो उन सभी पे फाइन होने वाला है। हो जाएगा फाइन अगर ये बार बार इस तरह का कार्य करेंगे तो। क्योंकि देखिए बार बार कोर्ट को गुमराह करना, कई तरह के ऐसे केसेस सुने होंगे कि जो है फाइन लगा दिया जाता है, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए इस तरह के फाइन हो जाते हैं। तो लगभग कई सदस्य है इसमें, 20 सदस्य थे लगभग इसमें। एसएलपी दायर होने को जो किया गया था उसमें 20 सदस्य थे। तो इस तरह के जो है फाइन भी लग सकते हैं अगर बार बार इस तरह का ये मजाक करते हैं। लेकिन सीबीटी जो पास किए छात्र हैं, सीबीटी जो पास किए छात्र हैं वो जश्न मनाने लायक है। लेकिन आप ये जश्न मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप इंटरवेनर ग्रुप का साथ नहीं दे रहे हैं तो ये अपने आप से धोखा कर रहे हैं। नौकरी की चाह रखते हैं तो आपको इस ग्रुप से जुड़ना जरूरी है। क्यों जुड़ना जरूरी है? अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो आपके लिए घातक है। क्योंकि ये भर्ती आप जानते हैं ना 2013 से ही इस भर्ती को अटकाने झटकाने का काम कर रहा है। हर बार भर्ती आई लेकिन भर्ती को रोक दिया जाता है, भर्ती नहीं होने दिया जाता है क्योंकि हम अस्थायी बने रहे हैं। हमारा जो भी अस्थायी तो है नहीं है, लेकिन जो भी है हमारा रोजी रोटी बना रहा है। ठीक है, अच्छा है, बात है, आपको बने रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप दूसरों को ना करने दीजिए। ये कहाँ तक उचित है? और कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, आज उनका भी हम जवाब देने वाले हैं। तो आप सबसे पहले जो भी पास कैंडिडेट है मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे हैं तो वो लड़ना शुरू करें। देख रहे हैं कि इंटरवेनर ग्रुप, आप जैसा कि जानते थे कि हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था, बहुत दिन परेशान किया गया, लेकिन वहां से भी उन्हें हार मिली, सुप्रीम कोर्ट से भी हार मिल गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप गलत वे में लड़िए, शुरू से ही मैंने कहा था कि आप गलत वे में लड़ रहे हैं, आप सुधरेंगे नहीं और मुंह की खाएंगे और खा ही रहे हैं और आगे भी खाएंगे। आप सुधरेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हम आप आगे बढ़ेंगे और ये इंटरवेनर ग्रुप भी जानती है। इसके पहले भी आप कह रहे थे कि आप जंगल के अकेले शेर थे, विभाग से आपका सामना होता था। विभाग जो है क्या करते थे? विभाग लचीला रवैया अपनाते थे या आप उनसे मिल जाते थे या कुछ मिली भगत कर देते थे, जिसके कारण विभाग जो है आगे बढ़ती नहीं थी। लेकिन अब आप सामना जो है गुरु से पड़ गया, आपके गुरु से पड़ गया है सामना। तो इसलिए आप सोच समझ के काम कीजिए और कहीं आपके ऊपर फाइन हो जाए। 20-25 आदमी का नाम दे रहे हैं, जितने आदमी का
चाहे जितने अभी के नाम दे रहे हैं उसमें फाइन हो जाए तो फिर आपके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब आप देखते हैं कि इनके द्वारा जो है इंटरवेनर ग्रुप कहने का अर्थ है कि ये इंटरवेनर ग्रुप का ही देना है। आज ये मुझे खुल के कहने से कोई डर नहीं है, इसलिए क्योंकि ये इंटरवेनर ग्रुप का ही देन है, उन सदस्यों का ही देन है, उसके एक एक सिपाही का देन है कि आप जो है ये जीत देख पा रहे हैं और अंत तक स्कोर कार्ड, रिजल्ट और ज्वाइनिंग तक जो है ये आपका साथ देंगे और आगे चल के भी साथ देंगे। इसलिए इनसे जुड़िए अगर आप अच्छे नंबर है। अब आप कहिएगा क्या बिहार के ही बच्चे जुड़े हैं? नहीं, बिहार के से अलावा अदर राज्य के भी बच्चे जुड़े हुए हैं जो अच्छे नंबर ला रहे हैं। सर अब कुछ लोग कहते हैं सर कट ऑफ कितना आ रहा है, कट ऑफ कितने न्यूनतम पे? भैया बता तो दिए कि डिप्लोमा बीटेक डिग्री छात्र जो डिग्री डिप्लोमा बीटेक छात्र जो है अगर वो सीटीआई खाली कर लिया है ना, सीआईटीएस कहिए सीटीआई कहिए, ये अगर केवल किए हैं और वो अपने ग्रुप में अच्छे नंबर ला रहे हैं, मतलब पासिंग मार्क्स जो 40% 30% जो लाना था न्यूनतम उससे आगे हैं, तो इनको कोई नहीं रोकने जा रहा है। सीआईटीएस वाले, नॉन सीआईटीएस वाले की बात की जाए तो नॉन सीआईटीएस का भी अच्छा खासा जॉब होने जा रहा है डिग्री डिप्लोमा में। आईटीआई वालों में भी जो इलेक्ट्रीशियन फिटर में तो में भी हमें बहुत कम चांस दिखता है। महिलाओं को छोड़ दिया जाए, अगर महिलाओं को छोड़ दिया जाए तो डिग्री आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन फिटर में ओनली सीआईटीएस होने जा रहा है। महिलाओं में नॉन सीआईटीएस हो सके तो देखने को मिल सकते हैं। तो जो लोग भी हैं डिग्री डिप्लोमा में नॉन सीआईटीएस, सीआईटीआई या सीआईटीएस की लड़ाई नहीं है ये। अभी भी लोग कुछ समझते हैं कि सीटीआई या सीआईटीएस नहीं, यह लड़ाई बस इसी की बात की है कि जो नोटिफिकेशन है इंटरवेनर ग्रुप का एक ही कहना है कि जो नोटिफिकेशन है, ये इंटरवेनर ग्रुप ही नहीं कहता है, ये हाई कोर्ट का भी जजमेंट है कि जो नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन में कहीं से कोई त्रुटि नहीं पाई गई है, इसलिए जो है जो नोटिफिकेशन उसी अनुसार से आप भर्ती क्लियर कराइए। जबकि बिहार सरकार ने भी कहा था कि हमारे पास इंस्ट्रक्टर नहीं है, हमें जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया पूरी करनी है, सर इसके जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, तो सरकार ने कर दिया। लेकिन अब बीटीसी विभाग, बीटीएससी और एग्जाम क्या कर रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं जारी हुआ, जबकि चुनाव का हवाला देते हुए कहा गया कि अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आचार संहिता के कारण तो कई सारे विभाग के भी आप देखे होंगे, उन्हीं में ध्यान रखते हुए इंटरवेनर ग्रुप द्वारा एक जो है निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय लिया गया है? ये आगे भी जाएंगे, ये हारेंगे, लेकिन आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इनके ग्रुप से जुड़ जाइए या मैसेज कर दीजिए, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, वहां से आप मैसेज कर दीजिए या हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे। अब यहाँ देखिएगा देखिए अभी बहुत लोग जो है केवल रिजल्ट स्कोर कार्ड बस मैसेज किए रहते हैं, तो मैसेज के चक्कर में ना रहिए और किसी को मत देखिए कि हाँ एक दिन में आ जाएगा 2 दिन में। ये तमाशा 3 दिन रोज हो रहा है, रोज शाम को बताते हैं आपको कि 2 दिन में आ रहा है, 3 दिन में आ रहा है, रोज कोई ना कोई आपको बता देता है कि हाँ कल आ रहा है, परसों आ रहा है, लेकिन नहीं आता। हमने बताया था ना कि आपको जो है रिजल्ट में बहुत दिक्कत है और इसके लिए आपको लड़ना भी होगा। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ जो है निवेदक है इंटरवेनर ग्रुप। अगर आप अच्छे नंबर से पास कर रहे हैं, नंबर आपके अच्छे हैं, तो यह जो है 7/6/2024 को आईटीआई अनुदेशक भर्ती महाआंदोलन है। किस बात का आंदोलन है भैया? स्कोर कार्ड जल्दी जारी करो, रिजल्ट जल्दी जारी करो, नियुक्ति पत्र जल्दी जारी करो। इसीलिए जो है यह जो है रैली रखा गया है 7/6/24 को। निवेदक है इंटरवेनर ग्रुप द्वारा लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है सीबीटी पास सभी अभ्यर्थी आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में आए। ये लड़ाई वाली आईटीआई की नहीं है, आईटीआई वाले भी है, डिप्लोमा भी है, डिग्री जो भी है, पटना चलो। तो इन लोगों को जो कहा गया है कि आप सभी चले, एक सिस्टम के खिलाफ ये लड़ाई आपकी नौकरी से ज्यादा एक सिस्टम के खिलाफ भी लड़ाई है। बिहार को जो ये लोग दीमक की तरह खा रहे हैं, आईटीआई को बर्बाद करने की सोच रखे हैं कुछ लोगों ने, तो उनके खिलाफ ये लड़ाई है। तो इसलिए आप इस लड़ाई में अधिक से अधिक संख्या में आए और अपना लड़े, जो भी इंटरवेनर ग्रुप द्वारा यह कहा गया है। तो इसलिए जो है अगर आप रिजल्ट स्कोर कर चाहते हैं तो कहीं भी हो उस दिन पटना जरूर पहुंचिए और इंटरवेनर ग्रुप से आप जुड़िए। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट में जीत गए, हम तो बैठ के देख रहे हैं, अच्छा जीत तो जाएंगे ही, अगर वो लड़ रहे हैं तो हमारा तो नौकरी हो जाएगा, तो भैया कितने दिन दूसरों के बदौलत आप चलिएगा? आप अपने हक की लड़ाई
अपने से लड़ना भी सीखिए। इससे कई ज्यादा आप फॉर्म भर देंगे, खत्म कर देंगे दूसरों जगह, लेकिन आप यहाँ लड़िएगा ना तो अपने हक के लड़िएगा। ऐसा जॉब नहीं मिलेगा कभी जीवन में अगर एक बार रिजल्ट आया है तो इसीलिए। अच्छा, अब कुछ उन बातों पे भी कहेंगे कि हमारे पास कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं सर कि सर हम 8 साल से पढ़ाए हैं, हम बेवकूफ हैं। सर आप बेवकूफ कौन कह रहा है? आप खुद ही समझ रहे हैं कि हम बेवकूफ हैं। हम आपको कभी कहने गए हैं क्या? किसी वीडियो में निकाल के दिखा दीजिए कि नहीं इनको निकाल दीजिए, हटा दीजिए, भगा दीजिए, कभी कहते हैं हमको सुना है क्या आपने? नहीं सुनेंगे, मैं ऐसा चाहूंगा भी नहीं, क्योंकि आप भी हमारे भाई हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि वो आपको निकाल दिया, लेकिन आप कहां तक सही है बताइए? कि आप ये सोच रहे हैं कि परमानेंट भर्ती होने ही नहीं देंगे, ये सोच कहां से आपकी सही है? अगर हम गलत हैं तो आप कहां सही है? आप कहते हैं हम 8 साल से जॉब किए हैं, हम इतने दिनों से मेहनत किए हैं, हम कहां जाएंगे? आपको निकाल कौन रहा है? अभी तक तो निकालने की बात भी नहीं हुई है, आप खुद ही परेशान है कि हम निकाले जा रहे हैं। ये बात अगर आप हमारे कमेंट में आके लिखते हैं कि सर आप बकवास कर रहे हैं, आप पढ़ाए रहते तब न जानते, तो आप जानते हैं तो आप अपने ग्रुप से कहिए ना, जो आपके नेता हैं उनसे कहिए ना कि हमारी हक की बात करो। तुम उनसे क्यों नहीं समझाते? आप उन्हें चंदा दे देते हैं, लेकिन एक बार ये नहीं पूछते कि हाँ आप हमारी हक की बात क्यों नहीं करते? आप मेरे हक की बात कीजिए कि हाँ हम इतने साल से लड़े हैं, हमको कुछ बेनिफिट दे सरकार, इसका क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर बात कीजिए ना। हमारे कमेंट में आप लिखिएगा कि हाँ 8 साल से बात कर रहे हैं, 8 साल से पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमारे कमेंट से लिखने से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे छोड़ देंगे। आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन हमारे कमेंट में लिखने से नहीं होगा, ये बात जान दीजिए। और मैं सभी सीबीटी छात्र विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा, मिलिए उस दिन, रहेंगे, हम भी मिलेंगे आपसे। हम भी देखना चाहते हैं कि थोड़ा इंटरव्यूनर ग्रुप में कौन ऐसे लोग हैं जो आज इन शक्तियों के साथ है कि हाँ हमारा जो है, हमारा हो या ना हो, किसी भाई का नौकरी होना चाहिए, इस सोच के साथ लड़ रहे हैं। ऐसे छात्रों से, ऐसे संगठन से मिलने का मजा भी कुछ और आएगा। और इसीलिए जो है 7/6/2024 को सभी जरूर मिलें। और इंटरव्यूनर ग्रुप द्वारा जो बुलाया गया है, पढ़ना चलो, रिजल्ट स्कोर चाहिए, तो मैसेज करने से नहीं होगा, आप अपने हक के लिए लड़ना होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।